हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आरती बंसल। आइए आज की वीडियो में हम सुनेंगे सूरदास जी के विनय के पद भाग 4। जन्म सिरानो अटके अटके। देखिए, इसमें कवि कहता है कि मेरा जो सारा जन्म है या मनुष्य का जो सारा जन्म है वो धीरे धीरे इधर उधर भटकते हुए बीत जाता है। राजकाज सुत बित की डोरी, बिनु विवेक फिर्यो भटके। देखिए, हम धीरे धीरे समझेंगे इसको। राजकाज मतलब राजकाज के कार्य, यानी कि अपने जीवन यापन को करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, आजीविका को कमाने के लिए हम बहुत सारे कार्य करते हैं ना। सुत मतलब पुत्र और वित्त मतलब पैसा, धन। कि मनुष्य राजसी कार्यों में और पुत्र और धन के बंधन में, डोरी में मतलब बंधन में, बिनु विवेक फिरो भटके। इन सब बंधनों में बिना विवेक के मनुष्य भटकता रहता है। कठिन जो गांठ परी माया की, तोरी जात न झटके। कि ये मोह माया की जो गांठ है वो इतनी कठिन है कि इसको हम एक झटके से तोड़ नहीं सकते। यानी कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आज तो हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं हमें परेशान कर रही हैं और कल हम कहें नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हमसे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ पाने की, प्राप्त करने की, चाहने की इच्छा रखता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं हम सारी उम्र राजकाज के कार्यों में, अपनी संतान के मोह में और धन के मोह में एक बंधन में बंधे रहते हैं और बिना विवेक के सारी उम्र भटकते रहते हैं। और ये जो मोह माया की गांठ है इसको हम झटके से तोड़ नहीं सकते। ना हरि भक्त न साधु समागम। अपने जीवन में ना तो हम कभी भगवान की भक्ति करते हैं, ना ही हम कभी साधुओं के समागम में बैठते हैं, यानी कि साधुओं की संगति करते हैं। ये मान लीजिए रयो बीच ही लटके, और हम अधर में, बीच में लटकते रहते हैं, है ना। जो बहु कला काची दिखरावे, लोभ न छूटत नर के। कि जिस प्रकार से जादूगर होता है ना, बहुत सारी कलाएं दिखाता है और हम रोमांचित होते रहते हैं, एक्साइटेड होते रहते हैं। इसी प्रकार से जो मोह माया है वो हमें बहुत सारी कलाएं दिखाती है। और लोभ न छूटत नरके, की मनुष्य के मन से जो लोभ है, जो लालच है, वो कभी नहीं छूटता। यानी कि मोह माया का एक ऐसा चक्रव्यूह है कि जिसमें हम फंसे ही रहते हैं, है ना। सूरदास शोभा क्यों पावे, पिया विहीन धनी मटके। सूरदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति, जो मनुष्य है, वो कैसे शोभा पाएगा भगवान की भक्ति के बिना, क्योंकि उसकी अवस्था कैसी है, जैसे कि प्रिय विहीन, प्रिय मतलब प्रिय से विहीन, यानी कि पति के मर जाने के बाद, धनी मतलब स्त्री, और मटके मतलब मटकने लगे, मतलब अपना डांस करने लगे, नृत्य करने लगे, या मतलब अलग अलग तरह के भाव दिखाने लगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य शोभा नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है। और उसकी अवस्था कैसी है, जैसे प्रिय के बिना कोई स्त्री मटकने लगे, यानी कि नृत्य करने लगे, तो वो शोभा नहीं देगी। ठीक वैसे ही जो मनुष्य है वो भगवान की भक्ति के बिना, हरि का भक्त बने बिना कभी भी संसार में शोभा नहीं देता। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम मोह माया के लालच में बिना विवेक, बिना बुद्धि को विचारे उसी में भटकते रहते हैं और मोह माया के जो बंधन है उसको तोड़ नहीं पाते। ना ही हम जीवन भर भगवान की भक्ति करते हैं और ना ही साधुओं का समागम करते हैं, बीच में ही लटकते रहते हैं। और जैसे जादूगर अपनी कलाएं दिखाकर लोगों को मोहित कर लेता है, वैसे ही मोह माया हमें अपनी कलाओं से मोहित कर लेती है और हमसे कभी भी लोभ छूटता नहीं है। इसलिए यदि हम भगवान के भक्त नहीं होते तो हमारी अवस्था कैसी है, जैसे कि प्रिय के बिना कोई स्त्री मटकने लगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है कि कवि, देखिए आप कल्पना कीजिए एक तरह से कि मान लीजिए एक समुद्र है, ठीक है ना। उस समुद्र में एक जहाज है और उस जहाज पर एक पंछी बैठा है, कोई पोल है उसमें, उस पर एक पंछी बैठा है। अब वो पंछी उड़ेगा, है ना। अब समुद्र में ना तो कोई पेड़ है, ना कोई बिल्डिंग है, ना ही कोई तार है, कुछ भी नहीं है ना समुद्र में। तो वो पंछी क्या करेगा?
उड़ेगा, चारों ओर घूमेगा और फिर उसी जगह पर आकर यानी कि उसी जहाज पर आकर बैठ जाएगा। तो कवि का जो मन है, सूरदास जी का जो मन है वो वैसा ही है, उसी पंछी के समान। और जहाज कौन है यहाँ पर? कृष्ण, भगवान कृष्ण। अब देखिए, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कवि कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र, अनत मतलब अन्य किसी और जगह पर कैसे सुख पा सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे, कि जिस प्रकार से जहाज का पंछी उड़ेगा और फिर घूम फिर कर जहाज पर ही आ जाएगा, उसी प्रकार से मेरा मन कृष्ण को छोड़कर कहीं और नहीं जाता, घूम फिर कर उसी कृष्ण पर आ जाता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, कि कमल जैसे नेत्रों वाले कृष्ण को छोड़कर और देव को ध्यावे, कि और अन्य देवताओं की पूजा मैं क्यों करूं, कि कृष्ण का जो महत्व मेरे मन में है वो किसी और का नहीं है, और इसलिए कमल से नेत्रों वाले कृष्ण को छोड़कर मैं अन्य किसी देवता की पूजा नहीं करना चाहता। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, कि कृष्ण को छोड़कर कोई व्यक्ति यदि अन्य देवता की पूजा करता है तो उसकी अवस्था कैसी है। मान लीजिए परम गंग मतलब परम पवित्र गंगा नदी, ठीक है ना, को छाड़ी यानी कि कोई व्यक्ति है जिसको प्यास लगी है, ठीक है ना, और वो गंगा नदी के किनारे खड़ा है और वो वहां से जल ना पिए और क्या करे, उस नदी के साथ में साइड में मतलब कि बराबर में कुआं खुदवाने लगे। तो दुर्मति मतलब मूर्ख, कूप मतलब कुआं और खनावे मतलब खुदवाता है। कि जो व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर अन्य देवता की पूजा करता है वो कैसा है, जैसे कि किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और वो पवित्र गंगा को छोड़कर अपनी मूर्खता की वजह से वहीं पर बराबर में कुआं खुदवाने लगे। या फिर जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, मधुकर मतलब भंवरा, अंबुज मतलब कमल, रस आप समझ गए, चाख्यो मतलब चख लिया, कि जिस भंवरे ने कमल के फूलों के रस को चख लिया हो, क्यों करील फल भावे, तो फिर उसे कड़वे फल क्यों अच्छे लगेंगे। यानी कि जो व्यक्ति मीठे फल का स्वाद एक बार चख लेता है वो कड़वा फल नहीं खाएगा, है ना। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे, तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण रूपी मेरे परमात्मा, मेरा जो भगवान है वो कृष्ण है, उसके रूपी कामधेनु मतलब कामधेनु एक ऐसी गाय मानी जाती है कि जो स्वर्ग में पाई जाती है और वो सारी इच्छाओं को पूरा करती है। तजी मतलब छोड़कर, कि कृष्ण रूपी कामधेनु को छोड़कर छेरी मतलब बकरी कौन दुहावे, कि बकरी का दूध कौन दुहना चाहेगा। कि जिसके भगवान कृष्ण ही स्वामी हो वो व्यक्ति फिर अन्य किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं करेगा। तो कवि कहता है कि मेरा मन कृष्ण के बिना कहीं सुख नहीं पाता, जैसे जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर ही लौट आता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी कमल से नेत्रों वाले कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देव की पूजा नहीं करता। और यदि करता है कोई व्यक्ति तो उसकी अवस्था कैसी है, जैसे कोई व्यक्ति पवित्र गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए मूर्खताओं की वजह से, अज्ञानता की वजह से उस नदी के बराबर में कुआं खुदवाने लगे। जिस प्रकार से किसी भंवरे ने कमल के फूलों के रस का पान कर लिया हो तो फिर वो कड़वे फल उसको अच्छे नहीं लगेंगे। और इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम ही मेरे कामधेनु हो और तुम्हें छोड़कर मैं बकरी का दूध दुहना नहीं चाहूंगा। थैंक यू।